सिक्स क्लास लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करे थे और बुक वर्क वगैरह करा था उसका। लेसन नंबर 1, 2, 3 आपका बिल्कुल डन है, बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम लेसन नंबर 6 करेंगे डायरेक्टली। 4 और 5 को मैं स्किप कर रही हूँ, है ना, क्योंकि 4 और 5 आप रीड करके समझ सकते हो और वो आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब एक पेपर उनमें से नहीं आएगा। तो जो आपका लेसन नंबर 6 है वो है अल्लाह इज़ इनविजिबल। इनविजिबल माने क्या होता है? तो इनविजिबल वर्ड का मतलब होता है जिसे हम देख नहीं पाते हैं, है ना, जो मतलब गायब बोल सकते हैं एक तरीके से, कि ये होता है। और तो इस लेसन में हम अल्लाह की इनविजिबिलिटी के बारे में, मतलब अल्लाह इनविजिबल है, अल्लाह को हम देख नहीं पाते हैं, फिर भी अल्लाह है ना, तो इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए लिखा है फर्स्ट लाइन में, द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ वंडर्स। ठीक है, तो वंडर्स में जो सबसे ग्रेटेस्ट चीज़ है, मतलब जो अजूबे हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है? वो अल्लाह का एग्जिस्टेंस है, यानी कि अल्लाह का होना है। नोबडी नेवर सॉ हिम, किसी ने भी अल्लाह को कभी देखा नहीं है। टिल टुडे नोबडी हैज़ एवर सीन हिम, और आज तक किसी ने मतलब कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी एनिमल, कोई भी नहीं है जिसने अल्लाह को देखा हो। नोबडी विल एवर बी एबल टू सी हिम, और कोई कभी देख भी नहीं पाएगा अल्लाह को। दो अल्लाह सेज, हालांकि अल्लाह कहते हैं, आई एम क्लोजर टू यू दैन योर जुगुलर वीन। जुगुलर वीन मतलब होता है जो गले में हमारी नसें होती हैं ना, तो उन वो कितनी पास होती हैं हमारे, तो उनसे भी ज़्यादा पास अल्लाह हमारे हैं। दिस स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह इज़ रियली ट्रू, तो ये स्टेटमेंट जो है अल्लाह की वो बिल्कुल ट्रू है। इंडीड ही इज़ सो क्लोज एज ही सेज, तो अल्लाह हमारे बहुत पास है, जो कि जैसा कि अल्लाह ने कहा है, द हार्ट ऑफ एवरी बिलीवर इज़ हिज अडोब, है ना, तो अल्लाह जो हर बिलीवर का हार्ट होता है वो अडोब होता है। द हार्ट ऑफ एवरी बिलीवर हैज़ हिज डिलाइट, तो अल्लाह का जो हर दिल होता है उसमें अल्लाह रहता है। हर दिल को मतलब हर दिल के अंदर बसा है अल्लाह। द हार्ट ऑफ एवरी बिलीवर हैज़ हिज लाइट, और हर बिलीवर के हार्ट में अल्लाह की लाइट होती है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन ग्लोरी होती है। ही सी हिम वेन एवर यू लाइक, तो अल्लाह को हम जब चाहे देख सकते हैं, कहाँ? अपने दिल में। कॉल आउट टू हिम वेन एवर यू विश, तो हम अल्लाह को बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं जब हमारी मर्जी चाहे। दिल के आईने में है, अभी एक शेर टाइप का लिखा हुआ है, लिखा है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, यानी कि हमारे हार्ट में अल्लाह की पिक्चर रहती है। तो जब भी हम गर्दन झुकाते हैं, गर्दन झुकाने से मतलब समझ लीजिए सजदा करते हैं, ठीक है, तो सजदा करते हैं या फिर गर्दन झुकाते हैं हम, तो अल्लाह को हम देख पाते हैं। बट दिस सीइंग इज़ नॉट द सीइंग थ्रू आइज, पर ये देखना आँखों से देखना नहीं होता है। आवर आइज हैव नॉट पावर टू सी हिम, हमारी आंखों में इतनी पावर नहीं होती है कि हम अल्लाह को देख पाएँ, ठीक है, क्योंकि अल्लाह की जो लाइट है वो परफेक्ट लाइट है, बिना किसी डिफेक्ट के, तो इसलिए हम अल्लाह को देख नहीं पाते हैं। देखिए हज़रत मूसा की बात लिखी हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, बिलव्ड मैसेंजर थे अल्लाह के, उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि अल्लाह उन्हें अपनी एक ग्लिम्स, झलक दिखा दें। तो अल्लाह ने कहा, यू कैन नॉट सी मी बट टू सेव द ऑनर ऑफ हिज डियर मैसेंजर, तो अल्लाह कहते हैं कि तुम मुझे देख नहीं पाओगे, पर फिर भी तुमने कहा है, तो देखते हैं। ही सेड, आई थ्रो डाउन माई लाइट ऑन दैट माउंटेन, इफ़ इट कैन बियर यू हैव अ चांस ना, तो वो कहते हैं कि मैं एक पहाड़ पे अपनी लाइट डालता हूँ, अगर वो मेरी लाइट को बर्दाश्त कर सके तो तुम्हारे पास एक मौका है। अल्लाह बाई हिज ग्रेस थ्रू हिज ग्लोरी ब्रिलियंट लाइट ऑन द माउंटेन बट द हार्ड रॉक्स कुड नॉट बियर इट, है ना, पर जो पहाड़ है वो भी बियर नहीं कर पाती, झेल नहीं पाता है अल्लाह की परफेक्ट लाइट को। तो जो माउंटेन होता है वो एकदम से जल जाता है और वो राख बन जाता है। तो हज़रत मूसा जो हैं वो भी फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और उन्हें बिल्कुल होश में नहीं रहते वो। तो ग्रेटनेस एंड ग्रैंडर ऑफ अल्लाह इज़ एन एडमिटेड फैक्ट, नो डाउट ही इज़ वेरी वेरी ग्रेट एंड ग्रैंड ना, तो इसका कोई डाउट नहीं है कि अल्लाह ग्रेट है और ग्रैंड है। वैन ही इज़ सो ग्रेट एंड ग्रैंड, जब अल्लाह इतना ग्रेट और ग्रैंड है, इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू हैव ग्रैंड फेथ इन हिम। अच्छा देखिए, तो हमें भी हमारा जो भरोसा है अल्लाह में वो भी बड़ा होना चाहिए। तो देखिए कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए अल्लाह के बारे में। अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है, ही इज़ ऑलमाइटी और ऑल पावरफुल। अल्लाह क्या है? अल्लाह ही सबसे पावरफुल है।
ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल, सबका मास्टर है, सबका क्रिएटर है। और अल्लाह किसी भी चीज़ को बना सकता है और मार यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकता है। देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई गॉड नहीं है। ही इज़ अल्लाह द वन, तो अल्लाह ही है जो अकेला है। ही वॉज बॉर्न नो वन, तो अल्लाह किसी का बेटा नहीं है और कोई भी अल्लाह की औलाद नहीं है। लाइफ एंड डेथ आर इन हिज हैंड्स, और लाइफ और डेथ किसके हैंड में होती है? अल्लाह के हैंड में। अल्लाह सस्टेनर है एवरीथिंग, हर चीज़ को बनाने वाला अल्लाह है और सस्टेन करके रखता है उसे, मतलब सूरज का डूबना फिर उगना सुबह रोज़, तो डेली का एक टाइप का स्केड्यूल हो गया है कि हाँ डेली ऐसा ही होना है, तो अल्लाह ही उसे सस्टेन करता है। अल्लाह कभी खाता नहीं है ना ही सोता है। ही इज़ ऑल नोइंग, अल्लाह सारी चीज़ें जानता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है अल्लाह से। ठीक है, अल्लाह इज़ फॉर एवर एंड ही विल रिमेन फॉर एवर, अल्लाह हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा, तो इसका कह सकते हैं इटर्नल है अल्लाह। ठीक है, तो इटर्नल का मतलब यही होता है जो स्टार्टिंग से हो, जब से चीज़ें शुरू हुई हैं और जब सारी चीज़ें मतलब ख़त्म हो जाएंगी तब भी कौन रहेगा? अल्लाह रहेगा। ही इज़ नॉट इन नीड ऑफ एवरीवन, अल्लाह को किसी की ज़रूरत नहीं है, पर अल्लाह की ज़रूरत सबको है। अल्लाह की ज़रूरत के मतलब अल्लाह के बिना कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, नन बट ही इज़ वर्दी ऑफ वर्शिप, कोई नहीं बट अल्लाह जो है वो वर्शिप के लायक है, कोई अल्लाह के बराबर नहीं है। अल्लाह हर वीकनेस और एविल से फ्री है, अल्लाह की कोई वीकनेस या फिर कोई बुराई नहीं है। ही सेंट प्रॉफिट्स और मैसेंजर फॉर द गाइडेंस ऑफ द मैनकाइंड, अल्लाह प्रॉफिट्स और मैसेंजर को भेजता है गाइडेंस करने के लिए मैनकाइंड का, अपनी क्रिएशंस का। हम सब क्रिएशन है ना अल्लाह की, इसलिए अल्लाह ने हमें होली बुक्स भी दी हुई हैं ना, जैसे कुरान है इस टाइम पे, तौरा है, ज़बूर है, मतलब वो अब रही नहीं है, इंजील भी है, वो किताबें अब रही नहीं है, पर ये कुरान जो है वो हमारे पास अभी भी है, उसे हम पढ़ के अल्लाह को फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। कंप्लीट द सेंटेंस सभी बच्चे करने का ट्राई करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। तो ये रीड करिएगा लेसन अच्छे से और समझिएगा। आज का लेसन यहीं फिनिश करते हैं।